कहते हैं कि भरोसा रिश्तों की नींव होती है, लेकिन क्या हो जब यही भरोसा मौत का सौदागर बन जाए। ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत शांत एरिया लियोंगाथा में 29 जुलाई 2023 की उस दोपहर को एरिन पैटरसन नाम की महिला ने अपने ही परिवार के 4 लोगों को लंच की दावत पर यह कहकर बुलाया कि उन्हें कैंसर है और वो चाहती हैं कि वो सब वहां आएं और उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो ये बात अपने बच्चों को बता सके। दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे, ऐसा हर एक अच्छा इंसान सोचता है। और फिर जब किसी अपनों को ये बीमारी अपने घेरे में ले लेती है तो सख्त से सख्त इंसान आपसी मतभेद को भुलाकर उस इंसान के इमोशंस को खुद से आगे रखता है। और ठीक यही सोचा एरिन के उन 4 रिश्तेदारों ने। वो सभी दावत पर आने के लिए राजी हुए, पर उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि ये लंच की दावत उनके जिंदगी का आखिरी लंच बनने जा रहा है। लेकिन क्यों एरिन ने खुद के ही परिवार के 4 लोगों के साथ ये किया? क्या ये कोई बदले की आग थी? पर अगर वो उन्हें पसंद नहीं करती थी तो फिर लंच की दावत क्यों दी? और क्यों उनके खुद के ही एक्स हस्बैंड ने इस लंच की दावत पर आने से मना कर दिया? क्या वो दोनों मिले हुए थे? क्या उनके एक्स हस्बैंड को पता था कि एरिन क्या करने वाली है? तो चलिए सुलझाते हैं इस केस की गुत्थी को। पर उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप नेशनल, इंटरनेशनल, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, मिस्टीरियस, ट्रू क्राइम केसेस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिन ट्रूडी पैटरसन का जन्म 30 सितंबर 1974 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सबब के ग्लेन वेवरली नाम के एक खूबसूरत से जगह में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सर्वेंट थे और उनकी माँ लेक्चरर। तो इन सब से ये पता चल गया कि उनका जन्म एक बहुत ही अच्छे फैमिली में हुआ था। बचपन से ही एरिन पढ़ने में एवरेज से ऊपर थी और 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में उन्होंने अकाउंटिंग फील्ड में एडमिशन लिया। उसके साथ साथ उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी ली और साल 2001 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ ही उन्होंने एयर सर्विस ऑस्ट्रेलिया में एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब करने लगी। यहाँ उनका मन नहीं लगा और फिर उन्होंने 2004 में इस जॉब को छोड़कर RSPCA ऑस्ट्रेलिया में एज एन एनिमल मैनेजमेंट एम्प्लॉय काम करने लगी। यहीं उनकी मुलाकात होती है साइमन पीटरसन से, जो वहीं एज एन इंजीनियर काम कर रहे होते हैं। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2006 में उनकी दादी के निधन के बाद उन्हें 2 मिलियन की वसीयत मिलती है, जो 8 सालों में उन्हें मिलती। एरिन अपने जॉब से रिजाइन कर देती हैं और फिर साइमन और एरिन 2007 में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ नाम की जगह शिफ्ट होते हैं, फिर वहां से मूव करके यॉर्क और फिर पेम्बरटन। एरिन अब पेम्बरटन में एक सेकेंड हैंड बुक डिपार्टमेंट चलाने लगती हैं और उनके हस्बैंड लोकल काउंसिल में एज एन इंजीनियर काम करने लगते हैं। साइमन के अनुसार एरिन उनके माता पिता के बहुत करीब हो जाती हैं और उन सभी का एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बॉन्डिंग बन जाता है। और फिर इसी बीच एरिन अपने सबसे पहले संतान अपने बेटे को जन्म देती हैं। अपने सास ससुर से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद उन सभी का उतना मिलना जुलना नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके घर थोड़ा दूर दूर थे, जिसके चलते अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने से पहले एरिन और साइमन कुनवारा विक्टोरिया नाम की जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ये जगह साइमन के माँ बाप के जगह से पास थी और क्योंकि एरिन भी यही चाहती थी। पैसों की कोई तंगी नहीं थी क्योंकि दोनों ही कमा रहे थे और दोनों को गवर्नमेंट से चाइल्ड सपोर्ट के पैसे मिल रहे थे। यहाँ आकर एरिन पैटरसन अपने सास गेल पैटरसन और अपने ससुर डॉन पैटरसन के और करीब हो जाती है। उनके हस्बैंड के अनुसार एरिन और उनके पिता दोनों को बुक्स और एकेडमिक लिटरेचर का बहुत शौक था। एरिन पैटरसन न सिर्फ एक बहुत ही मिलनसार इंसान थी, बल्कि वो एक रिलीजियस औरत भी थी और अपने घर के करीब बसे चर्च रेगुलरली जाया करती थी। इसी चर्च के पेस्टर इयान विल्किंसन एरिन के सास के बहन हेदर के पति थे, तो उन सभी की आपस में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। एरिन सिर्फ एक मिलनसार ही नहीं बल्कि बहुत जेनरस इंसान भी थी, या यूँ कह ले कि क्योंकि बचपन से ही उनकी परवरिश एक वेल इक्विप्ड फैमिली में हुई थी, तो पैसों को लेकर उनका स्वभाव बहुत ही जेनरस था। एरिन की जिंदगी बहुत ही फुलफिलिंग चल रही थी, वो खुश थी, बाकी लोग भी खुश थे, और होती भी क्यों नहीं। उन्हें एक अच्छा हस्बैंड के साथ साथ बहुत ही अच्छे इन-लॉज मिले थे। एक ऐसा परिवार था जो शायद हर एक लड़की का सपना होता है। और फिर उनकी जिंदगी ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। साल 2011 में एरिन के पिता की कैंसर से मौत हो गई।
पिता की मौत का कुछ ऐसा असर उनकी जिंदगी में हुआ कि उनकी खुद की गृहस्थ जीवन में ग्रहण लग गए। जहां एरिन और साइमन के रिश्ते में दरार उनके पहले बच्चे होने के बाद से ही पड़ने लगी थी, पर साइमन ने जैसे तैसे इस रिश्ते को बांध कर रखा हुआ था, जिसके चलते वो और एरिन अलग तो होते थे पर कभी हमेशा के लिए सेपरेट नहीं हुए। हालांकि इस दरार ने अपना काम जारी रखा और एरिन के पिता के मौत के साथ ही सभी को नजर आने लगा। और अपने पिता के जाने के ठीक 3 साल बाद 2015 में आपसी सहमति से एरिन और साइमन ने डिवोर्स ले ली। उन्होंने डिवोर्स तो ले ली, पर दोनों ने अपने संबंध एक दूसरे के साथ बनाए रखे। उन दोनों के पास ही उन दोनों के बच्चों की कस्टडी थी और वो अक्सर एक साथ वेकेशन पर जाते रहते थे। उन दोनों को अब भी चाइल्ड सपोर्ट मिल रहा था और एरिन के पास खुद की सेविंग्स के अलावा उसकी दादी की वसीयत हर साल मिल रही थी। 2018 तक दोनों के बीच डिवोर्स होने के बावजूद अच्छे संबंध थे, ऐसा सभी को लगता था। और डिवोर्स होने के बावजूद एरिन की नजदीकियां अपने इन लॉज के साथ बनी रही। हालांकि उनके इन लॉज अब उनके घर उतना आते जाते नहीं थे। शायद डिवोर्स के बाद उन्हें भी उतना अच्छा नहीं लगता था, पर क्योंकि एरिन उनके परिवार की ही हिस्सा रह चुकी थी और इन वे अब भी हैं, तो आना जाना कम होने के बावजूद उन लोगों की बातें होती रहती थी। उनके इन लॉज के अनुसार सब कुछ नॉर्मल था, पर एरिन को इसका एहसास होने लगा था। उनके पिता के जाने के ठीक 7 साल बाद एरिन ने अपनी मां को भी 2019 में कैंसर में खो दिया। उनके माता पिता के जाने के बाद उनकी $900,000 की संपत्ति और बीच फ्रंट हाउस उन दोनों बहनों को विरासत में मिली। एरिन पैटरसन के हिस्से में आई इस विरासत से उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के 3 भाई बहनों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। साइमन के इन भाई बहनों के पास खुद के घर नहीं थे और एरिन और साइमन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया, या यूं कह ले कि एरिन साइमन के कहने पर राजी हो गई। अपने एक्स हस्बैंड के भाई बहनों को लोन देना, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, ये दिखाता है कि शायद एरिन अपने हस्बैंड से अब भी प्यार करती थी और सेपरेट होने के बावजूद उनके दिल में अपने हस्बैंड के लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं थी। पर क्या साइमन भी ये फील करते थे? क्या वो भी एरिन को उतना ही प्यार करते थे जितना वो करती थी? 2021 में साइमन ने टैक्स फाइल रिटर्न सबमिट किया, जिसमें उन्होंने खुद को सिंगल लिस्ट किया था और देखा जाए तो वो डिवोर्स के बाद सिंगल ही थे। पर टैक्स फाइल रिटर्न करने का मतलब था कि एरिन को चाइल्ड सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा और साइमन को अपने बच्चों को चाइल्ड सपोर्ट का पैसा, जो कि स्कूल फीस और मेडिकल बिल्स के लिए देना पड़ता था, वो नहीं देना पड़ेगा। एरिन को जब इस बात का पता चलता है तो वो बिलीव ही नहीं कर पाती है कि कैसे उनके एक्स हस्बैंड ने उनके साथ ऐसा किया। एक तरफ एरिन थी जिन्होंने सिर्फ साइमन के कहने पर उनके 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 भाई बहनों को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा हुआ था, और एक तरफ साइमन थे जो खुद के ही बच्चों से उनका गवर्नमेंट सपोर्ट और चाइल्ड सपोर्ट दोनों वापस ले लिया। एरिन ने जब साइमन से पूछा तो उन्होंने इसे अपनी अकाउंटेंट की गलती बताई, जिस पर एरिन कुछ कर नहीं पाई, और क्योंकि टैक्स फाइल रिटर्न ऑलरेडी हो चुका था तो इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता था। और अब एरिन को गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट के साथ साथ साइमन के द्वारा दी जाने वाली चाइल्ड सपोर्ट की रकम भी मिलना बंद हो गई थी। उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। जहां एरिन पहले साइमन के हर बातों को बिना सोचे समझे मान लेती थी, अब एरिन वैसी नहीं रही और इसका एहसास एरिन के इन-लॉज में भी दिखने लगा। वो लोग भी एरिन से दूरियां बढ़ाने लगे। साइमन अब भी एरिन के घर आते जाते रहते थे, अपने बच्चों से मिलते रहते थे, कभी कभार वहां खाना भी खाते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि उन लोगों के डिवोर्स का बुरा इम्पैक्ट किसी दूसरे पर ना पड़े, खासकर उनके बच्चों पर दूसरी तरफ साइमन के परिवार वालों ने एरिन को ये एहसास कराना नहीं छोड़ा कि वो अब उन लोगों के करीब नहीं है। उन लोगों ने खुद का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और इसका पता किसी तरह एरिन को चल जाता है और एरिन को भी ये समझ आने लगता है कि उनके एक्स इन लॉज अब उनके करीब नहीं रहे और ना वो रहना चाहते हैं। एरिन का स्वभाव बदलने लगा। वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी, पर सामने से किसी को उनका बदला स्वभाव उतना समझ नहीं आता, पर लोगों को उनका ये बदलाव महसूस होने लगा था, खासकर उनके इन-लॉज। एरिन को ये महसूस होने लगा था कि सभी ने बस उनका इस्तेमाल किया था, यहाँ तक कि उसके खुद के एक्स हस्बैंड ने, जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। नवंबर 2021 से सितंबर 2022 तक साइमन की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके चलते गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू के वजह से उन्हें 3 बार हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, जिसमें दूसरी बार उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों के अनुसार उनके पेट से बेरियम कार्बोनेट मिला था, जो कि चूहे मारने की दवा में पाई जाती है। 2023 तक एरिन अपने इन-लॉज से दूर होती गई। वो कोई भी फैमिली फंक्शन पर बुलाए जाने के बावजूद उसे अटेंड नहीं करती थी
और 1-2 पर जाती भी थी तो बहुत जल्द वहाँ से वापस आ जाती थी। फिर उनकी मदर इन लॉ का 70th बर्थडे का सेलिब्रेशन पार्टी आयोजित किया जाता है, जहाँ एरिन को भी बुलाया जाता है, पर इनविटेशन मिलने के बावजूद एरिन वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें सबसे लास्ट में इनविटेशन भेजा गया था और ये उनके लिए बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था। एरिन ने अब खुद को धीरे धीरे सभी से अलग कर लिया था और इसी अकेलेपन के चलते वो अक्सर फेसबुक यूज करने लगी और वहाँ अक्सर अपने एक्स हस्बैंड और सास को लेकर क्रिटिसाइज करने वाले पोस्ट करती रहती थी। 29 जुलाई 2023 की सुबह एरिन पैटरसन ने बीफ वेलिंगटन्स बनाने की सोची। बीफ वेलिंगटन एक ऐसी डिश है जो पैटीज की तरह होती है, पर उसके अंदर मिक्स्ड बीफ की फिलिंग्स होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किया, अपनी क्रॉकरीज निकाली और फिर अपने इन-लॉज और हस्बैंड को लंच के लिए इनवाइट किया। अब तक उन सभी लोगों के बीच का रिश्ता उतना अच्छा था नहीं कि सब तुरंत हाँ कर देते, पर फिर एरिन ने बताया कि उन्हें कैंसर है और वो चाहती हैं कि सभी लोग लंच पर आए और उन्हें हिम्मत दे ताकि वो ये बात अपने बच्चों के सामने रख सके। उनके हस्बैंड टाउन से बाहर थे और उन्होंने कभी और आने का कहकर मना कर दिया, पर उनके सास ससुर, उनकी सास की बहन और उनके हस्बैंड ने उनकी दावत एक्सेप्ट कर ली। इधर एरिन अपनी तैयारी में लग जाती है। हर चीज को अच्छे से मेजर करके वो बीफ वेलिंगटन को ओवन में सेट कर देती हैं और फिर मेहमानों के लिए रखी हुई क्रॉकरीज निकालती हैं। उनके बच्चे लंच टाइम पर मूवी देखने चले जाते हैं और फिर कुछ ही देर में उनके मेहमान आते हैं। सभी एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर लंच टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ एरिन उन्हें लंच परोसती है। सभी के लिए नई प्लेट्स, पर खुद के लिए नॉर्मल रेगुलर प्लेट। उनके सास के पूछने पर वो बोलती हैं कि सेट सिर्फ 4 लोगों का ही था। सब खुशी खुशी लंच करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं और ठीक 1 घंटे बाद चारों की तबीयत बिगड़ने लगती है और कुछ ही देर में इतनी बिगड़ जाती है कि उन सभी को डॉक्टर्स के कहने पर हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है। उनके कंडीशंस चेक करने पर सभी के अंदर से जहरीले मशरूम्स के पार्ट्स मिलते हैं। इधर हॉस्पिटलाइजेशन की खबर सुनकर एरिन भी उन्हें देखने हॉस्पिटल आ जाती है, जहां डॉक्टर्स उन्हें उन सभी की हालत के बारे में बताते हैं और उनसे उनकी तबीयत के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर वो बोलती हैं कि उन्हें बस माइल्ड डायरिया हुआ है और ऐसे वो ठीक है। पर फिर भी डॉक्टर इंसिस्ट करते हैं कि वो खुद का एक बार चेकअप करा ले और साथ में अपने बच्चों का भी, जिस पर वो डॉक्टर्स के सजेशंस को टाल देती हैं और वापस घर आ जाती हैं। इधर इन चारों हॉस्पिटलाइज लोगों की तबीयत इतनी बिगड़ती है कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाता है, जिसके चलते डॉक्टर्स को एरिन और उनके बच्चों की चिंता होती है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस हॉस्पिटल आती है और एरिन को पूछताछ के लिए वापस बुलाया जाता है, जहां वो उन्हें ये बताती है कि उन सभी ने एक ही खाना खाया था, पर वो और उनके बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है सिवाय माइल्ड डिजीनेस और डायरिया के। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि एरिन ने सच ही बोला था और सच में उनके बच्चों ने भी सेम खाना खाया था। कोई एविडेंस ना होने के कारण उन्हें वापस भेज दिया जाता है और फिर थकी हारी वो घर आती हैं और उन्हें इस बात का गुस्सा आता है कि उनके बिना कुछ किए पुलिस उन पर शक कर रही है। वो किचन पर जाती हैं और वहाँ उन्हें फूड डिहाइड्रेटर मिलता है, जिसे वो उठाती हैं और कुछ दूरी पर स्थित कुनवारा ट्रांसफर स्टेशन के डस्टबिन में जाकर डंप कर देती हैं और फिर वापस घर आ जाती हैं। इधर 5 दिन के अंदर उनकी सास, ससुर और उनकी सास की बहन की मौत हो जाती है और चौथे गेस्ट को बचाने की कोशिश में उनका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। पुलिस दोबारा से इन्वेस्टिगेट करती है और 14 अगस्त 2023 को एरिन पैटरसन को हिरासत में ले लेती है। 14 अगस्त 2023 को एरिन पुलिस को बताती हैं कि उन्होंने एक एशियन सुपरमार्केट, जो कि उनके घर से 118 किलोमीटर दूर था, वहां से उन्होंने 3 महीने पहले इस डेडली पॉइजनस मशरूम को खरीदा था, पर उन्होंने इसे जानबूझकर नहीं मिलाया था और हो सकता है लेबलिंग मिस्टेक की वजह से उनके खाने में ये गलती से मिक्स हो गया हो। पुलिस के ये पूछे जाने पर कि उन्होंने फूड डिहाइड्रेटर को क्यों फेंका, जिस पर उसने बोला कि वो गुस्सा हो गई थी क्योंकि लोग उन्हें कातिल समझ रहे थे। थ्रू आउट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कुछ भी नहीं कबूला और हर एक क्वेश्चन का उनके पास जवाब था, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही बता रही थी। करीब 3 महीने पहले एरिन एफबी पर डेथ कैप मशरूम के बारे में और फूड डिहाइड्रेटर के पिक्चर्स के साथ एक पोस्ट करती हैं और फिर 118 किलोमीटर की दूरी तय करके वो उस एरिया जहां इस मशरूम को लीगली उगाया जाता था वहां से खरीद कर ले आती, उसे लंच वाले दिन खानों में मिलाती हैं, जिसे उन सभी की मौत हो जाती है। पर पुलिस को ये समझ नहीं आता है कि जब सभी ने एक ही खाना खाया था तो वो और उनके बच्चे ठीक कैसे थे, या फिर सभी ने एक जैसा खाना नहीं खाया था। एरिन ने बस उन्हीं खानों में मशरूम पाउडर मिलाया था जो वो 4 लोग खाने वाले थे और लंच के वक्त
कुछ इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने उस दिन अपने बच्चों को मूवी देखने भेज दिया था और उनका खाना उन 4 लोगों में ना मिल जाए, इसीलिए खुद की प्लेट उसने अलग रखी। उसका प्लान था कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ उन चारों को मार देती, बट क्योंकि उनके एक्स हस्बैंड नहीं आए थे तो उन्होंने सोचा पहले इन 4 लोगों को खत्म कर देती हूँ, बाद में एक्स हस्बैंड के साथ क्या करना है वो देखा जाएगा। हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने आखिरी तक अपने किसी भी जुर्म को नहीं कबूला और बोलती रही कि मशरूम पाउडर लेबलिंग मिस्टेक की वजह से खाने में मिल गया होगा। पर वो मशरूम जब इतना डेंजरस था तो एरिन ने उसे बाकी चीजों के बीच में क्यों रखी और क्यों एरिन ने अपने फोन का फैक्ट्री रीसेट किया और क्यों उन्होंने कैंसर होने की झूठ बातें बोलकर उन सभी को बुलाया। और सबसे बड़ी बात, जब वो मशरूम इतना डेडली था तो उन्होंने उस मशरूम को खरीदा क्यों। सारे गवाहों और सबूतों के बिना पर कोर्ट ने एरिन को 3 उम्र कैद के साथ 25 साल और की सजा सुनाई, जहां वो 2056 में पैरोल के लिए अप्लाई कर पाएगी। एरिन पैटरसन के लॉयर के अनुसार वो लोग कोर्ट के इस डिसीजन को अपील करेंगे, हालांकि अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किया गया है। तो एरिन पैटरसन के पास दूसरे रास्ते भी थे। वो ये कर लेती कि उन्हें जो लोग पसंद नहीं करते थे वो उनसे खुद की दूरी बना लेती और अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी अपना गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाती। हो सकता है उनके एक्स हस्बैंड उन्हें उतना प्यार ना करते हो जितना वो करती थी, और हो सकता है कि एरिन ने अपने इन लॉज के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सही हो, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आगे बढ़कर इन सभी को मौत के घाट उतार दे। क्योंकि इस पहलू का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हो सकता है साइमन के अकाउंट ने सच में गलती की हो सकता है कि उनके इन-लॉज ने उनसे दूरी नहीं बढ़ाई थी, पर क्योंकि एरिन को बुरा ना लगे इसीलिए वो उस तरह से उनसे मिलजुल कर नहीं रहते थे जैसा डिवोर्स के पहले थे। बहुत सारी बातें एक साथ हो सकती है। एरिन चाहती तो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ गुजार सकती थी, क्योंकि पैसों की उन्हें कमी नहीं थी। उनके पास खुद का घर था, उनकी दादी की वसीयत उन्हें मिल रही थी और उनके माँ बाप के दिए हुए वसीयत उन्हें लाइफ टाइम सपोर्ट करती। पर उन्होंने जो भी किया उसके चलते 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, चौथा जो बच गया उसकी जिंदगी जहन्नुम और उनकी खुद की जिंदगी अब जेल में कटेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।